हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम एक दूसरे से लाइव रूबरू होने वाले हैं। आज की जो टॉपिक होगी, आज की जो न्यूमेरिकल होगी, जो आप व्हाट्सएप के जरिए मेरे पास भेजे हैं, तो आज भी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का क्वेश्चन करेंगे। गुड मॉर्निंग सौरभ राय, सपना कुमारी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद हम एक दूसरे से आज रूबरू हो रहे हैं, एक दूसरे के सामने हैं। आज तक हम लोग YouTube के माध्यम से बहुत सारी क्लासेस किए, लेकिन उसमें क्या था कि एक रिकॉर्डेड वीडियो था, और आज का वीडियो क्या है? लाइव है। और हाँ, आप अगर गौर करेंगे तो मेरे टी शर्ट पे एक लोगो है सैम एप्लीकेशंस का, और यहां पे लिखा हुआ लाइव क्लासेस। तो अभी तो हम आपसे जुड़ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से, लेकिन बहुत जल्द विद इन 7 डेज, यानी लगभग एक सप्ताह, यानी मैक्सिमम 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर हम सभी ऐप से, अपने ऐप से, जिसका नाम होगा सैम लर्निंग ऐप, इस ऐप के जरिए हम लोग जुड़ेंगे। अमन राज गुड मॉर्निंग, खुशबू कुमारी गुड मॉर्निंग, सपना कुमारी गुड मॉर्निंग। सर वीडियो लाइव होने के बाद अपलोड होगा या नहीं? बिल्कुल अपलोड होगा, और ये लाइव चलेगा। चूंकि मान लीजिए हो सकता है किसी का क्लास और भी टीचर का हो 10 बजे, और ये मेरा फर्स्ट क्लास है लाइव, तो हो सकता है कि आपके टाइम, ये जो टाइम है 10 बजे का, ये दूसरे टीचर का रूटीन हो, दूसरे के लिए आपका टाइम हो। तो नो डाउट ये वीडियो यहां पे क्लास लाइव चलने के बाद अपलोड होगा। गुड मॉर्निंग शुभम कुमार, रोशन कुमार गुड मॉर्निंग। जल्दी से शेयर कीजिए इसको, और भी ग्रुप में और लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए। और 10-10 में हम शुरू करेंगे, तब तक आप शेयर कर दीजिए और बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। जैसे कुछ बच्चे भेज रहे थे कि सर अगर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन इन्फिनिटिव चेन तक होगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन लेंगे उसमें क्या होगा कि कैपेसिटर जो होगा इन्फिनिटिव तक जुड़ा रहेगा, मतलब उसमें नंबर ऑफ जो कैपेसिटर है वह इन्फिनाइट होंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, इसके लिए हम लोग देखेंगे। और फिर क्या होता है कि कैपेसिटर दिया रहता है, उससे चार्ज पूछता है कि उस पर चार्ज कितना होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। यानी आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रिंस राज हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शेयर कीजिए और शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए। बहुत जल्द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं हम। चलिए तब तक हेडिंग दे देते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए हेडिंग देते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी, find the equivalent capacity between point A and B। यानी 2 पॉइंट होने वाले हैं। कितने पॉइंट होने वाले हैं? 2, और एक पॉइंट होगा A और अनदर पॉइंट में कैपेसिटी। जल्दी से शेयर कीजिए। 100 लोग, मोर देन 100 लोग आ चुके हैं। आज का क्लास जबरदस्त होने वाला है। क्या और बताइए आप लोग, इतने दिन से, चूंकि धीरे धीरे करके 4 महीने लॉकडाउन हो गए, तो क्या आपकी पढ़ाई घर पे हो रही है? क्या आपकी पढ़ाई घर पर हो रही है? क्या आप घर पे पढ़ पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप।
आप अपने पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे हैं या नहीं रखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 11th का भी आज शाम होते होते लाइव आ जाएंगे हम। नई पढ़ाई हो रही है, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम आपका मार्च में ही होगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना आपकी इच्छा नहीं है, पढ़ना आपकी इच्छा नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं कि मेरी इच्छा नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। और हाँ, कुछ प्रॉब्लम आया होगा, मैं वीडियो जो है कंटिन्यू नहीं, उधर इनिशियली मैंने कंटिन्यू डाला, फिर उसके बाद गैप होते गया, तो इसलिए क्योंकि ऐप पे वो कंप्लीट होने वाला है, फिर हमसे मिलेंगे ऐप पर। प्लीज शेयर कीजिए ग्रुप को। विशाल सिंह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप प्लीज आप इसको शेयर कीजिए। देखिए क्या बोलते थे, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हम लोग आमने सामने कब होंगे, और आज आमने सामने हम लोग हो गए हैं। तो दिल थोड़ा सा थाम लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्द। एम शॉर्ट ले एकदम शुरू करने वाले हैं जल्द। चलिए, मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे बनेगा। जैसे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए, और यहां पे जुड़ा हुआ है 1 माइक्रोफराड, और ये है पॉइंट बी। ठीक है, यहां पर ये चेन आगे बढ़ा, और यहां है 2 माइक्रोफराड, और फिर यहां पे जुड़ा हुआ है 1 माइक्रोफराड, और ये जो नीचे वाला साइड है ना, इसमें कोई कैपेसिटर नहीं जुड़ा हुआ है। फिर यहां पे आपका हो गया यहां पे 1 माइक्रोफराड, और यहां है 2 माइक्रोफराड। दिख रहा है, एक चेन बन रहा है इस टाइप का, और ये कंटिन्यू है। बहुत लोग इस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत लोग व्हाट्सएप पे सेंड कर चुके हैं। ठीक है, देख पा रहे क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे थे ना आप लोग। हम लुट गए रे, क्या हुआ? क्यों लुट गए विवेक कश्यप, क्या हुआ? क्यों लुट गए भाई, ऐसा क्या हुआ? मैंने कैसे लुट लिया आपको? हम तो आपके पास भी नहीं, और आपको कैसे लूट लिए? हाय प्रियंका सिंह, हाय, हेलो एवरीवन। चलिए, लुटिए मत, लुटने की जरूरत नहीं है, पाना है यहां पे। ऐसे लुटिएगा तो कैसे होगा? यही तो गड़बड़ है ना, लूटना नहीं है। 2 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, समझ गए आप? अप टू इन्फिनिटिव मतलब कहां तक है? अनंत तक है। ये जो चैन है ये कहां तक है? अनंत तक। बात समझ रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन कभी आपने पूछा था? चलिए देखिए, तो अगर मान लीजिए कि ये चेन यहां तक होता, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किए, इधर से हटाते आते, जैसे ये दोनों सीरीज होता, फिर ये दोनों, बट ये कहां तक है? इन्फिनिटिव तक। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। 1 मिनट वेट। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहां तक है? इन्फिनिटिव तक। तो जब भी इन्फिनिटिव वाला होगा तो उसका कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगा। तो हम मान लेते हैं कि
टोटल कॉम्बिनेशन का, यहां पे जो भी यहां से ए टू बी जो भी कैपेसिटर जुड़ा है, इस टोटल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटी जो है कितना है, सी है। टोटल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटी कितना है, सी है, ये हम लोग मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है, विवेक कश्यप टाइम चेंज कीजिए। ठीक है बाबू, चेंज कर देंगे, आज भर आप पढ़ लीजिए। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल सही। और देखिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटी मान लेंगे सी है, ठीक है। तो लेटस इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन इज सी, या सी नॉट मान लेते हैं, सी लिख लेते हैं, इज सी। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा इन्फिनिटिव वाला कॉम्बिनेशन है, इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटी मतलब तुल्यधारिता हम कहते हैं सी। और कहां तक है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, अनंत नहीं, इसमें जो चेन है वो अनकाउंटेबल है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर पा रहे, तो इन्फिनिटिव तक है। तो आप एक बात हमको बताइए कि अगर हम आपसे पूछे कि समुद्र में यानी सागर में कितना जल है, तो समुद्र में जल कितना है, इन्फिनिटिव। उसमें कितने लीटर जल है, इन्फिनिटिव। तो अगर समुद्र से 1 लोटा जल आप निकाल लो तो पर भी उसका वॉल्यूम कितना हो गया, इन्फिनिटिव। और अगर 1 लोटा पानी उसमें और डाल दिया जाए तब पर भी वॉल्यूम कितना होगा, इन्फिनिटिव, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये इन्फिनिटिव चेन का इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना माने है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी माने है सी। कितना माने, सी। तो अगर इसमें हम कहें कि यहां से छोड़ के इस सब टोटल का इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना होगा, सी होगा। यहां तक कितना होगा, सी होगा। और पूरे के लिए भी कितना होगा, सी होगा। जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे मान लो समुद्र है, तो समुद्र में टोटल पानी का अगर हम पूछे कि लीटर में बोलो कितना आयतन है, कितना वॉल्यूम है, तो इन्फिनिटिव। अगर उसमें से 2 लोटा पानी निकाल ले तब पर भी कितना बचेगा, इन्फिनिटिव। अगर 2 लोटा डाल दे तब पर भी उसका वॉल्यूम कितना होगा, इन्फिनिटिव। तो उसी तरह इस टोटल कॉम्बिनेशन का सी नॉट है, सी माने कितना माने, सी। तो अगर एक चेन छोड़ भी दे तब पर भी टोटल का कितना हो जाएगा, सी। तो हम क्या करते हैं, यहां पे इस एक चेन को छोड़ के और ये पूरे चेन को एक साथ हम रिमूव कर दे रहे हैं, तो इसका भी कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तो इसका भी कैपेसिटी हो जाएगा सी। इसका भी कैपेसिटी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अब जो मेरा फिगर बनेगा नेक्स्ट, समझ रहे, टोटल का सी, अगर एक चेन छोड़ भी दे तब पर भी होगा सी इन्फिनिटी में। तो यहां पे अब जो फिगर बन गया आपका वो इस प्रकार हो गया। ये था ये, यहां पे कितना है, यहां पे 1 माइक्रोफराड, और यहां पे कितना है, 2 माइक्रोफराड, और ये क्या है, बी, ठीक है। और ये टोटल के बदले में मैंने क्या मान लिया, टोटल के बदले में मैंने मान लिया सी। इस पूरे कॉम्बिनेशन का हमने, जैसे ए से बी पूरा का भी हमने सी ही माना है, लेकिन अगर एक चेन छोड़ भी देंगे उसका भी क्या होगा, सी होगा। तो अब आप देखिए ये दोनों किस ऑर्डर में हो गया, ये सी और ये 2 किस ऑर्डर में हो गया, सीरीज में हो गया। तो अगर हम इसको रिमूव करके एक लगा दे यहां पे, जैसे ये दोनों सीरीज में है और इसके बदले में हम क्या करते हैं, यहां पे ये ए, ये 1, ठीक है, ये बी, और इन दोनों के, ये दोनों तो सीरीज में हो गया, ये 2 और सी, ये 2 और सी किस में हो गया, सीरीज में। ये 2 माइक्रोफराड और ये सी किस में है, सीरीज में। तो इनके बदले में मैंने ले लिया C1। तो ये सीरीज में ना, तो C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जाएगा 1/C1 इक्वल टू 1/2
देख रहे हैं ना आप, ये दोनों सीरीज में हो गया, तो ये दोनों के बदले में हमने क्या मान लिया, C1, 1 को 1 छोड़ दिया, तो 1/C1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/C। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/C1, एलसीएम हो जाएगा 2C, ऊपर हो गया C+2, तो C1 इक्वल टू कितना हो गया 2C और C+2। क्या कोई प्रॉब्लम है, बोलो, यहां तक स्पष्ट है? जब तक ऐप नहीं बन जाता है दोनों का साथ चलेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल में, इसमें हिंदी अंग्रेजी से मतलब नहीं है। हाँ, ऐप जब आ जाएगा तो आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा, अगर थ्योरी पढ़ाते तो फिर दोनों को अलग अलग करके बताते। एक बार फिर से समझिए, ये कहां तक है, इन्फिनिटिव चेन है, तो पूरे कॉम्बिनेशन को अगर हम कितना मान लें इक्विवेलेंट C, तो चूंकि इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव वाला एग्जांपल समझिए पहले। जैसे अगर हम पूछे कि मेरे सर पे कितने बाल हैं, तो इन्फिनिटिव, अगर इसमें से एक बाल छोड़ दे, एक बाल कबार दे और फिर पूछे कितना बच गया, तो इन्फिनिटिव। अगर 2 बाल इसमें से निकाल दे तब पर भी कितना बच गया, इन्फिनिटिव। तो उसी तरह पूरे कॉम्बिनेशन के कितना था C, तो एक चेन अगर छोड़ भी दे एक चेन को तब पर भी कितना होगा C। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए बी 1 का 1 2 का 2 और पूरे कॉम्बिनेशन के बदला में C। अब ये 2 और C किस में हो गया, सीरीज में, तो हमने फर्स्ट स्टेप में इसको हटा दिया, ये 2 और C को, तो इसके बदले में लिख दिया C1, 1 का 1 और ये दोनों के बदले में C1, तो C1 किसके लिए आया, सीरीज के लिए, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला हो गया। अब ये दोनों किस ऑर्डर में है, ये दोनों किस ऑर्डर में है, तो ये दोनों है पैरेलल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों किस में है, पैरेलल में। लास्ट तक बनने रहोगे तभी समझ में आएगा, छोड़ के भागने से नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा एक और क्वेश्चन लेंगे, आएगा जरूर। तो अब ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में, तो हम लिख दे रहे हैं यहां पे, इसको मिटा दे। अब इसके लिए देखिए, अब इन दोनों को गायब करके एक लिख रहे हैं, ये था ये और ये हो गया फाइनल, तो टोटल का फिर हो जाएगा C, ये है B, टोटल का चूंकि C होता है, टोटल कितना माने C, तो यहां पे सेकेंड स्टेप में आप लिख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, तो सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, तो सेकेंड स्टेप में टोटल के लिए अब सब हट गया, तो टोटल कितना माने थे C, तो हो जाएगा C I इक्वल टू 1, पैरेलल में तो 1 प्लस C1, तो हो जाएगा फिर C1 और C1 का वैल्यू कितना था 2C अपॉन C+2। फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा C इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा C+2, एलसीएम कितना हो जाएगा C+2, और फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना यहाँ पे, तो फिर ऊपर आ जाएगा C+2 और फिर प्लस हो जाएगा C+2 में C+2 से भाग देंगे 1 1, तो यहां हो जाएगा 2C। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये इंटू हो जाएगा C² अब प्लस 2C इक्वल टू ये हो जाएगा 3C और फिर हो जाएगा कितना +2 हो जाएगा। अब इसको इधर लाइए तो कितना लिख सकते हैं, दिख रहा है C² -C -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप का अगर इक्वेशन रहे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा यहां पे C इक्वल टू, अगर ये फॉर्मूला पढ़े आप x² x बराबर पड़े -b प्लस माइनस √b² -4ac अब बटा में 2a, x का वैल्यू निकालने के लिए, तो यहां पे c का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, c इक्वल टू हो जाएगा -b, तो -b तो b की जगह 1 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, -b होता है ना, तो यहां पे ये हो गया a, ये हो गया b और ये टर्म हो गया c, कहां था यही है ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा देखो तो a b c सही है ना, तो यहां पर हो जाएगा -b², तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस माइनस √b²,
तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4ac, तो 4 -4ac है, यहाँ पे c माइनस में है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, अब 4ac, तो 4 a का मान है 1 और c का मान 2 है, तो 4 तो कितना हो जाएगा 8, और बटा में कितना हो जाएगा 2, तो c इजिकल टू कितना हो गया 1 प्लस माइनस √9 अपॉन कितना हो गया 2, तो c इजिकल टू कितना हो गया, जब प्लस लोगे तो जाएगा 1 प्लस 3 बाई 2, तो यहां से कितना हो गया 2 माइक्रोफराड। अगर निगेटिव बोला लेते तो जाएगा c इजिकल टू 1 माइनस 3 √9 का वैल्यू अब बाई 2, तो ये कितना हो गया -2/2 यानी -1 माइक्रोफराड। तो निगेटिव होता नहीं है, तो ये आंसर आपका गलत है और ये 2 माइक्रोफराड सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे, प्रियंका सिंह ससाराम, बिल्कुल c इक्वल टू 2 और -1, तो -1 नहीं होगा क्योंकि निगेटिव वैल्यू नहीं होता है कैपेसिटी का, जब भी होगा तो पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो अब ये बताइए, एक बार रिपीट करें फिर से, क्या रिपीट करें, इसको फिर से बताएं, चलो एक बार फिर से बताते हैं। फर्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है बोर्ड के लिए, ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए, 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए, यही क्वेश्चन है ना, ये कहां तक है, इन्फिनिटिव तक। तो पहले इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट समझिए। इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, जिसको आप काउंट नहीं कर पाए। तो जैसे मान लो आप ये, अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि बताइए मेरे अभी सर पे कितने बाल हैं, एकदम शांति से सोचिए, आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, तो कितना बोलोगे इन्फिनिटिव। अगर हम कह के एक बाल यहां से कबार दे ऐसे, अब कितने बच गए, तब पर भी इन्फिनिटिव। तो ये इन्फिनिटिव तक है, और हम क्या करते हैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटी सी मान लेते हैं। तो अगर हम कहें कि अगर ये 2 को छोड़ दे तो इतना का भी कितना होगा, सी ही होगा, अगर एक छोड़ दे फिर भी सी होगा। तो हम क्या करते हैं कि चूंकि पूरे कॉम्बिनेशन के कितना माने सी, लेट अस इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन इज सी। पूरे कॉम्बिनेशन कितना मान लिया सी। अगर अब हम कहें कि देखो इसी टाइप का कॉम्बिनेशन है ना, इस टाइप का इसी तरफ बढ़ते जा रहा है, तो हमने कहा एक को छोड़ दो और बाकी ये जो बच गए इस सबको एक बार में रिमूव करो। तो चूंकि इस पूरे कॉम्बिनेशन का सी है और ये कॉम्बिनेशन इन्फिनिटिव चेन का है, तो इसका भी तो सी हो जाएगा, समझ रहे हैं बात, तो इसका भी सी हो जाएगा। तो अब आपका बच क्या गया, तो यहां रह गया ये था 1 माइक्रोफराड, ये था आपका बी, यहां पर आपका था 2 माइक्रोफराड। तो देखिए इसी को ना छोड़े हैं, अब बाकी टोटली के लिए क्या माने हैं सी, बाकी टोटली का क्या माने हैं सी, तो यहां पे सी जोड़ दो, टोटल का सी, एक छोड़ भी देंगे फिर भी होगा सी। अब बताइए आप कि ये दोनों किस ऑर्डर में है, सीरीज में, और इस दोनों का मान लेते हैं C1, तो C1 इक्वल टू आप क्या लिखोगे, सीरीज में है तो ये श्रेणी क्रम में है ना, ये दोनों, इन दोनों का इक्विवेलेंट हम क्या मान लिया C1, तो 1/C1 इक्वल टू आप लिखिएगा ना 1/2 प्लस 1/C, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2C, ऊपर कितना हो जाएगा C प्लस 2, तो C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2C और C प्लस 2। तो अब इन दोनों के बदले में आप क्या लिखे C1, तो अब आपके पास क्या रह गया, एक ये 1 माइक्रोफराड, ये आपका ये
और ये था बी, और इन दोनों के बदले में आप क्या लिख चुके हैं, C1, तो यहां कर दे रहे हैं C1। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में है। आज जब टोटल कॉम्बिनेशन हटाएंगे तो टोटल कॉम्बिनेशन का तो C है, तो टोटल कॉम्बिनेशन का हम कर दे रहे हैं C, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस 1, पैरेलल में है, तो C1 का मान कितना है बोलो, तो 2C C प्लस 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, तो हो जाएगा C इज इक्वल टू, ये सॉल्व कर रहे हैं यहां से, तो हो गया C इज इक्वल टू, और यहां पे एलसीएम हो जाएगा C प्लस 2, ऊपर हो जाएगा 2C, और फिर यहां हो जाएगा C प्लस 2। अब तिरछा गुना कर दो तो हो गया C स्क्वायर प्लस 2C बराबर कितना हो जाएगा, 3C प्लस 2। इसको सॉल्व कर दो तो आ जाएगा C का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, कंप्लीट। अब समझे, अगला क्वेश्चन देखो लेते हैं इसी टाइप का, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले या उसको चेंज करें। अभी अनिश कुमार हिंदी मीडियम का भी बैच यही है अभी, उतना इसमें न्यूमेरिकल में क्या अंग्रेजी हिंदी लेना है। एक बार फिर से मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन ले या दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले, चलिए दूसरे टाइप का लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अब आप कर लेंगे, घबराइए मत, छोड़ के जाने से नहीं होगा। क्या आपके छोड़ के जाने से ये सिलेबस से हट जाएगा, नहीं ना, तो डरना नहीं है, लड़ना है यार। ऐसे छोड़ छोड़ के भागोगे तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। और कितने दिन बाद थोड़ा तो आया है, क्यों नहीं हम इसको रिकॉर्डेड वीडियो में बताएं, इसलिए कि आप इसको देख सके स्टेप वाइज। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन इस बार का है वह इस तरह है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आया हुआ है और कंपटीशन में भी आता है, मेडिकल एग्जाम वगैरह में। ठीक है भाई, दिख रहा है, ये 12 वोल्ट का है, यहां पर प्रतिरोध का मान है 9 ओम, यहां पे प्रतिरोध का मान है 3 ओम, और यहां पे कैपेसिटी है 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने व्हाट्सएप पे किया था। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या है, यहां से क्वेश्चन था, यहां से क्वेश्चन है बैटरी से कितना धारा प्रवाहित होगा। एक क्वेश्चन ये है कि बैटरी से कितना धारा प्रवाहित होगा, एक क्वेश्चन इसमें और था 5 माइक्रोफैराड संधारित्र द्वारा संचित आवेश क्या होगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन था 9 वोल्ट
और 3 वोल्ट के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? ठीक है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं आप? इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं? इस तरह का फिगर दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस बैटरी से कितना करंट जा रहा होगा। यहां पे बैटरी अगर लगा है तो इससे करंट जा रहा होगा ना, आई। तो पूछेगा आई का मान कितना होगा। इस टाइप का फिगर देखे तो आई का मान कितना होगा, या फिर पूछ देगा कि इस 9 वोल्ट के 9 ओम के जो प्रतिरोध है इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा। मान लेते हैं इसके सिरों पे विभवांतर कितना है, V1 है, तो कहेगा V1 का मान बताइए। इसके सिरों पे हम मान लेते हैं V2 है, तो कहेगा V2 का मान बताइए। कर सकता है ना। यहां पे 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को ऑब्जर्व करना। तो पूछ सकता है आपसे कि इस कैपेसिटर द्वारा ऑब्जर्व किए गए चार्ज बताइए। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा एकदम आराम से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, आंसर। सबसे पहले आप निकाल देना कॉम्बिनेशन का तुल्य प्रतिरोध। तो हम निकाल रहे हैं सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। क्या हुआ, क्यों घबरा गए? दिख ही नहीं रहा है तो क्या समझे? क्यों नहीं दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है। 12 वोल्ट, 3 ओम, 9 ओम, 5 माइक्रोफैराड। बैटरी से कितना धारा प्रवाहित होगा? 5 माइक्रोफैराड संधारित्र द्वारा संचित आवेश क्या होगा? 9 वोल्ट और 3 वोल्ट के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? ये नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं? अरे यार क्या नहीं? क्या आपको नहीं दिख रहा है? सच में नहीं दिख रहा है? अच्छा, दिख रहा है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले संयोजन का स्टार्ट भी क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। तो ये किस ऑर्डर में है, कितना हो जाएगा? 12 ओम। कितना हो गया? 12 ओम। और वोल्टेज कितना यहां पे दिया हुआ है? तो वोल्टेज दिया है, कुल वोल्टेज 12 वोल्ट। तो हमको चाहिए इससे करंट आई चाहिए। तो आई इक्वल टू क्या होता है, V/R, ओम के नियम से। ओम के नियम से V बराबर कितना, आई बराबर क्या होता है, V/R। V कितना है, 12। R कितना है, 12। कितना हो गया, 1 एम्पियर। तो बैटरी से कितना धारा प्रवाहित होगा, 1 एम्पियर। इतना तो स्पष्ट है। बैटरी से कितना धारा प्रवाहित होगा, 1 एम्पियर। दूसरा क्या है, घबराइए मत, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है, हो सकता है कि एडजस्ट नहीं कर पा रहे होंगे हम, अच्छे से आपको फिगर नहीं दिख रहा होगा। अगले जब हम लाइव आएंगे तो वहां पे थ्योरी बताएंगे और आपको समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। थोड़ा सा टेढ़ा है बट देख लीजिए। 1 एम्पियर हो गया। अब है कि 5 माइक्रोफैराड संधारित्र द्वारा संचित आवेश क्या होगा। तो संधारित्र द्वारा संचित आवेश Q बराबर CB होता है। तो पहले इसके सिरे पे वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज चाहिए ना। तो पहले हम निकाल देते हैं इसके 9 ओम। अब क्या करते हैं, ये तो पहला क्वेश्चन निकाल दिए।
तो दूसरा में हम क्या करते हैं, अब 9 ओम के सिरों पर विभवांतर, तो 9 ओम के सिरों पर विभवांतर V1 माना है मैंने, तो V बराबर होता I, तो हो जाएगा IR1। यहां पे I का मान कितना था 1 एम्पियर और R1 कितना है 9, यहां हो गया 9 वोल्ट। अब इसी तरह इसके सिरे पे निकाल देंगे 3 ओम के सिरों पर, तो यहां विभवांतर हो जाएगा V2, V2 बराबर क्या हो जाएगा IR2। I का मान कितना एम्पियर था 1 एम्पियर और R2 का मान कितना है 3 ओम, तो कितना हो गया 3 वोल्ट। ठीक है, अब यहां पे चाहिए संचित आवेश इस 5 द्वारा, यहां पर आपको विभवांतर निकल गया, इसके सिरों पर 3 ओम के सिरों पर विभवांतर कितना होगा 3 वोल्ट, तो ये दोनों तो पैरेलल में ही है ना, ये 5 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है और 3 ओम का ये जो प्रतिरोध है, ये क्या है दोनों पैरेलल में, तो दोनों का विभवांतर तो बराबर होगा। तब यहां पर लिख देंगे तीसरा क्वेश्चन, 5 माइक्रोफैराड द्वारा संचित आवेश Q बराबर सूत्र क्या होता है CB, Q बराबर क्या होता है CB, तो इसके द्वारा, तो इसका कैपेसिटी कितना है 5 माइक्रोफैराड है, तो माइक्रो के लिए 10⁻⁻⁶, और इसके सिरे पे वोल्टेज है V2 और V2 का मान यानी 3 ओम के सिरे वाला कितना है 3, तो यहां पर हो जाएगा × 3, तो 5×3 हो गया 10⁻⁻⁶, इतना कूलम, या बोल सकते हैं 15 माइक्रो कूलम। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये आज पहला क्लास है, थोड़ी सी परेशानी आपको आ रही होगी। ठीक है, और शायद आप बोल रहे हैं नहीं दिख रहा है, राजकिशोर क्या लिख रहे हैं आप, सब नेट बचाने के चक्कर में लगा है, ऐसा बात नहीं है, हो सकता है कि हमने बताया आपको इनिशियली कि आज फर्स्ट क्लास है तो उसके वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हम अभी आज के क्लास को रोक रहे हैं और जो भी डिमेरिट होगा, जो भी प्रॉब्लम आ रहा होगा यहाँ पे, उसको सुधार के फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तो आज इतना ही, दीजिए इजाजत, और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उस वीडियो को फिर से हम देखेंगे और उसके बाद उसको सुधार करके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके बाय।